ये कहानी खरगोश और किचरा फैलाने वाली बंदर की है। लियाकत बंदी जंगल एक खूबसूरत जगह है, सब्ज से भरा हुआ और माहौल साफ सुथरा है। एक छोटा सा लंबे कान वाला खरगोश वहां रहता है। इसका नाम बंटे है। इसके पास सब्जियों का अपना एक पेच है जिसके वो नरमे से देखभाल करता है। वो पूरी जंगल में लजीज तरीन सब्जियां उगाना चाहता है। जब दोपहर की कहानी का वक्त आता है, वो एक ताजा गाजर निकालता है और उस पर कहाना कहता है। इसकी शानदार जायके से लुत्फ इंदोज होता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया जब बंटी बस्तर पर था, जल्दी सो रहा था। लेकिन एक रात जब सब कुछ बदल गया, बंटी बस्तर पर था, जल्दी सो रहा था। अगली सुबह जब मीठी गाजर के साथ सलूक करने का वक्त आया, बंटी ने देखा कि कुछ शर्मनाक है। किसी ने बहुत बड़े रवैये के साथ एक केंडे का रेपर बालकल उसके सब्जी के पैच में फेंक दिया था। बंटे को और भी हैरानी हुए जब उसने देखा कि चारों तरफ मजीद सो चादरें पड़ी हैं। एक लम्हे के सोचने के बाद इसने खिचड़ी के पगडंडे पर चलने का फैसला किया। यकीन है कि ये उसे सीधा बदमाश की तरफ ले जाएगा। पगडंडी उसे एक बड़ी दरख्त तक ले गए जिसके नीचे लपेटों का एक बड़ा ढेर था। अरे, इतनी बेशर्मी से कुचरा कौन फेंक रहा है? बंटी ने मायूसी से कहा। खरगोश ने ऊपर देखा और जवाब दिया। उसके सिर के बालकल ऊपर था। बड़ी के एक शाख पर दरख्त पर एक बदतमीज बंदर बैठा था। बंदर केंडे को हड़प कर रहा था और बगैर परवाह किए चादरों को जमीन पर फेंक रहा था। अरे, आप हमारे जंगल में कूड़ा क्यों डाल रही हो? इसे फौरन रोको, बेंटी ने बंदर पर गुस्से से कहा। दरियाफत होने पर बंदर खौफजदा हो गया। किसने दम मोड़कर जितनी जल्दी हो सका मिठाई को भूल कर भागा। बंदर इतनी महारत से दरख्तों खरगोश के दरमियान कूद गया, पकड़ ना सका। ताहिम काफी खौफजदा होकर बंदर ने थोड़ी देर के बाद काबू खो दिया और एड़ियों के बल नीचे जमीन की तरफ गिर पड़ा, यहां तक कि वो बैलों और शाखों की अलजहनी में पहुंच गया। इसने खुद को छड़ाने की कोशिश की, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था जो उसका आधा दे। बंदर ने सारी उम्मीदें खो दी जब अचानक बंटी दरख्तों के पीछे से नमूदार हुआ। इसने करीब आकर पूछा, अरे बंदर, तुम इतनी बड़ी अखलाक क्यों करते हो? आपको लगता है कि आप इस तरह चारों तरफ कुचरा क्यों फिनक सकते हैं? बंदर के पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने शर्मिंदा होकर बस दौड़ देखा। ठीक है, फिक्र ना करो, बंटी ने नरमी से कहा। मैं करूंगा, आपको आजाद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने बंदर को जमीन पर उतरने में मदद की और पूछा, अब क्या तुम इतनी मेहरबान होगे कि अपनी बात सफाई करोगे? ओह, बंदर को कितनी शर्मिंदगी हुए। इसने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज और काम पर उतर गया। उसने सब कुछ साफ किया, आखिरी टुकड़े तक, यहां तक कि जंगल पहले जैसा नजर आने लगा और बंटी एक बार फिर अपने गाजरों का मजा ले सकता था, एक साफ सुथरा सब्जी के टुकड़ों में। अब एक अच्छा बंदर बन गया था, तो साथ में मिलकर पार्टी लुत्फ इंदोज हो रही थी। और हमारी कहानी होते यहाँ पर खत्म। खुदा हाफिज। आपको कहानी ये अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो बंदा मेरे यूट्यूब चैनल पर जो बंदा नया आया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे।